साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से टीचिंग एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ रहा है। आपका जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीजी प्री बीएड या डीएलएड, सी टेट, सीजी टेट, अन्य राज्यों के टेट, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, इन सब में ये काम आएगा। तो आज का टॉपिक है एनसीएफ एफएस 2022, इसका संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। तो इसका मुख्य टॉपिक है पंचकोश सिद्धांत, ईसीसीई, 4 ब्लॉक मॉडल, निपुण भारत के 3 विकासात्मक लक्ष्य। तो अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, हिंदी में याद रखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज, एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, और एफएस का मतलब है फाउंडेशनल स्टेज 2022, एनसीईआरटी द्वारा ये लिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको अब जानकारी मिलेगा। तो देखिए आप सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2022, तो ये क्या है, दस्तावेज का नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एफएस फाउंडेशनल स्टेज 2022। किस पर आधारित है, याद रखेंगे एनईपी पर आधारित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। इसका आयु वर्ग है 3 से 8 वर्ष के बच्चों के हेतु। प्रथम क्या है, देखभाल और शिक्षा बच्चों का, भारत का पहला एकीकृत ईसीसीई करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एनसीएफ एफएस 2022 किस आयु वर्ग के लिए है, तो आपको प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे 3 से 8 वर्ष के लिए। उसके बाद है एनसीएफ एफएस किस नीति पर आधारित है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। अगला देखिए 5+3+3+4 संरचना, ये किसका है, एनईपी 2020 का है। तो जो पहला चरण है 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है, याद रखेंगे जो पहला 5 है तो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है। और इसमें आपका आ जाएगा बालवाड़ी का आ जाएगा 3 साल, और इसमें आएगा पहली और दूसरी, तो 3 2 5 साल। उसके बाद आएगा आपका 8 से 11 वर्ष, जिसमें तीसरी चौथी पाँचवीं आ जाएगा 3। उसके बाद आएगा 11 से 14 वर्ष, उसमें आ जाएगा 6वीं 7वीं 8वीं। फिर आएगा 14 से 18 वर्ष, उसमें आएगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से कंप्लीट लिस्ट, यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रश्न पूछता है ज़्यादातर। देखिए यहाँ पर ईसीसीई का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफएफएस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, एनईपी का है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीटीई है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ रहा है। दीक्षा का है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जीईआर का है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, निपुण का है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। पोषण का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। टेट का फुल फॉर्म है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूडाइस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ईसीसीई। ईसीसीई क्या है, जन्म से 8 वर्ष तक देखभाल एवं शिक्षा बच्चों का। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपका, और ये आपका इसको याद रखिए, मस्तिष्क विकास क्या है 6 वर्ष तक होता है, 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है 6 वर्ष तक। ईसीसी जन्म से 8 वर्ष, इसको 2 भाग में बांटा गया है। 0 से 3 वर्ष तक क्या रहता है, बच्चा मुख्यतः घर में रहता है, और 3 से 8 वर्ष क्या है, संस्थागत अवस्था है। इसमें 3 से 6 वर्ष आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल, स्कूल से पहले का है, और 6 से 8 वर्ष आपका क्या है, पहली दूसरी में पढ़ेगा वो पहली और दूसरी है उसका। इसको आगे देखिए आपका पंचकोश सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड में ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पंचकोश सिद्धांत में 5 इसका है। अन्नमय कोश शरीर से संबंधित है, शारीरिक, प्राणमय कोश ऊर्जा,
मनोमय कोश मानसिक, विज्ञानमय कोश बौद्धिक और आनंदमय कोश आध्यात्मिक। तो 5 कोश को इसका याद रखना है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। यहाँ पर देखिए पंचकोश आधारित विकास क्षेत्र है आपका शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, लचीलापन, प्राणिक विकास, ऊर्जा संतुलन, मानसिक विकास, शांति, इच्छा शक्ति, बौद्धिक विकास, तर्क विश्लेषण, आध्यात्मिक विकास, करुणा, प्रेम। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, प्रमुख शैक्षिक सिद्धांत और विचारक। तो स्मृति केवल रटना नहीं। यहाँ पर देखें कश्यप संहिता किससे संबंधित है? बाल विकास से संबंधित है। अन्नप्राशन, ठोस भोजन, विद्यारंभ मतलब शिक्षा प्रारंभ। यहाँ पर देखिए आपके लिए ये ज़्यादा काम का है। इसमें सावित्रीबाई फुले याद रखें किससे संबंधित है? लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है। टैगोर प्रकृति आधारित शिक्षा, विवेकानंद अंतर्निहित पूर्णता, गांधी जी 3H सिद्धांत याद रखेंगे। 3H सिद्धांत किसने दिया? गांधी जी ने। श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन, फ्रोबेल किंडरगार्टन, जॉन ड्यू लर्निंग बाय डूइंग, मॉन्टेसरी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, स्कूल रेडीनेस बच्चा प्लस स्कूल प्लस परिवार, मातृभाषा कक्षा 5वीं तक और ज़्यादा हो जाएगा तो 8वीं तक। देखिए आगे भारतीय शिक्षा और बाल विकास। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा के प्रणेता और सुधारक तो गिजुभाई बधेका बाल केंद्रित एवं खेल आधारित शिक्षा के समर्थक है। ये सब प्रश्न पूछता ही है, इसलिए अच्छे से इसको आपको क्या करना है? स्टडी कर लेना है। ताराबाई मोडक का देखेंगे ग्रामीण प्री स्कूल शिक्षा से जुड़ी है। सावित्रीबाई फुले लड़कियों की शिक्षा की अग्रदूत है। ज्योतिबा फुले सामाजिक न्याय आधारित शिक्षा पर बल दिया। देखिए यहाँ से महात्मा गांधी 3H सिद्धांत दिया है। 3H क्या है? हेड मतलब सिर, हैंड हाथ और हार्ट मतलब क्या है आपका? हृदय। इसको याद रखना है। 3H का फुल फॉर्म 3H किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। स्वामी विवेकानंद का मुख्य क्या है विचार? शरीर मन प्लस आत्मा का विकास, आत्मज्ञान। शिक्षा मतलब अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। आगे देखिए भारतीय पारंपरिक ECCE और प्री बेसिक शिक्षा। तो यहाँ पर क्या होगा? लोरी, पहेली, लोक कथा, लोक खिलौने। प्री बेसिक एजुकेशन 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु। यूनिसेफ को देखिए, यूनिसेफ किससे संबंधित है? बाल विकास से संबंधित है। यूनेस्को किसके संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और WHO किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। आपको मातृभाषा पर जोर देना है कक्षा 5वीं तक और अधिकतम हो गया तो 8वीं तक। क्लियर है? अगर 5वीं है तो 5वीं, अगर 8वीं दिया है तो 8वीं। आगे देखिए प्रमुख शैक्षिक सिद्धांत। बच्चे अनुभव से सीखते हैं। उसके बाद आपको देखिए प्ले सीखने का स्वाभाविक माध्यम, लर्निंग आउटकम मापनीय होना चाहिए। वाइगोत्स्की को देखेंगे, वाइगोत्स्की है ये सामाजिक अंतःक्रिया। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? जैसे पेंसिल पकड़ना, ये क्या है? जैसे पेंसिल को पकड़े हैं, ये क्या है? फाइन मोटर स्किल है। और दौड़ना, बच्चे दौड़ रहे हैं, ये क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल है। मातृभाषा सबसे प्रभावी माध्यम है सीखने का। एरर क्या है? गलतियां। लर्निंग अपॉर्चुनिटी है एम्पैथी। हर बच्चा अलग गति से सीखता है, इसको ध्यान देना है। सभी बच्चों की सीखने की गति अलग अलग होती है। फाउंडेशनल न्यूमरेसी मतलब क्या होता है? संख्या ज्ञान होता है न्यूमरेसी मतलब। यहाँ पर देखिए आपका डेवलप, यहाँ पर DAP का फुल फॉर्म याद रखेंगे। DAP का फुल फॉर्म क्या होता है? डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस, आयु एवं विकास स्तर के अनुरूप शिक्षण। फुल फॉर्म इसका याद रखेंगे और हिंदी में भी इसका याद रखेंगे। तो उसके बाद आपका है स्टोरी टेलिंग से कौन सा कौशल विकसित होता है? तो स्टोरी टेलिंग से भाषा एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो देखिए यहाँ पर टीचर बच्चों क्या कर रही है? कहानी सुना रही है, तो उनके भाषा और कल्पना शक्ति का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस है, इन सबको देख सकते हैं। आगे देखिए आपका FLN क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। FLN से प्रश्न पूछ रहा है। तो FLN का फुल फॉर्म याद रखेंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN का उद्देश्य है बुनियादी पढ़ना लिखना एवं संख्या ज्ञान। क्लियर है? उसके बाद देखिए इसमें शामिल घटक है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना,
संख्या पहचान, गिनती, तुलना, जोड़ घटाव, पैटर्न। ये लिटरेसी है आपका साक्षरता, ये आपका न्यूमरेसी है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आगे देखिए आपका इमरजेंट लिटरेसी क्या होता है। तो औपचारिक पढ़ाई से पहले की साक्षरता, मतलब औपचारिक जैसे स्कूल में गए उससे पहले की क्या है साक्षरता, इमरजेंट लिटरेसी है। शामिल है इसमें ध्वनि को पहचानना, चित्र को पहचानना, मौखिक भाषा विकास, कहानी सुनना। उसके बाद देखिए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है, तो ध्वनियों को पहचानने की क्षमता। क्लियर है, मतलब कौन किसका आवाज़ है, ये क्या है आपका, जैसे कुत्ते का आवाज़ है कि बिल्ली का आवाज़ है, ये क्या हो गया आपका ध्वनियों को पहचानने की क्षमता। तुकांत शब्द और जैसे हो गया ध्वनि पहचान, अक्षर ध्वनि संबंध, जैसे ये ए है तो अक्षर को देखकर ए कहते हैं, इसको एस कहते हैं। क्लियर है, तो साउंड को सुन के जैसे अक्षर बना लिया, ये ए है, एस है, ऐसा। राइटिंग रेडीनेस क्या है आपका, इसमें फाइन मोटर स्किल आपका है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ग्रिप कंट्रोल, मतलब लिखते कैसे हैं, पेन को कैसे पकड़ते हैं, यहाँ पर रेखाएं बनाना, रंग भरना, मिट्टी कार्य, ये सब क्या है आपका राइटिंग रेडीनेस है। आगे देखिए यूडीएल का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, सार्वभौमिक शिक्षण डिजाइन, इसको याद रखेंगे। इसका अर्थ है ऐसा शिक्षण जो सभी बच्चों के लिए उपयुक्त हो। क्लियर है, जो सभी बच्चों के लिए रहे। उसके बाद है रीडिंग कम्प्रहेंशन, विकसित करने के तरीके, कहानी है आपका, चित्र, चर्चा, प्रश्न पूछना, पुनर्कथन। वोकैबुलरी डेवलपमेंट कैसे होगा, शब्दावली बढ़ती है बातचीत से, कहानी से, गीत कविता से। राइटिंग डेवलपमेंट कैसे होगा आपका है, देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले एक क्रम को इसको याद रखेंगे, राइटिंग डेवलपमेंट क्रम को याद रखेंगे। पहले होगा इसका स्क्रबलिंग, फिर ड्राविंग, फिर लेटर लाइक शेप्स, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। क्लियर है, तो इस प्रकार क्या करना है आपको, इसका याद रखना है। ये नीचे से होगा आपका गीत कविता पहले, फिर कहानी, फिर बातचीत। इसमें पहले पुनर्कथन, फिर प्रश्न पूछना, फिर चित्र चर्चा, फिर कहानी। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, इसमें ध्यान रखेंगे, नीचे से आपको क्या करना है, ऊपर जाना है। यहाँ पर देखिए बच्चों के मूल्यांकन की विधियाँ, तो बच्चों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसको पूछ देता है, याद रखेंगे, टेट में भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब है बच्चों के व्यवहार का संक्षिप्त विवरण। और पोर्टफोलियो क्या है, बच्चों के कार्यों का संग्रह। पोर्टफोलियो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये रहता है पोर्टफोलियो, इसमें चित्र, लेखन, गतिविधि सब चीज़ रहता है पोर्टफोलियो में। क्लियर है, कंप्लीट। चेकलिस्ट क्या है, विशिष्ट कौशलों की सूची, उनमें कौन सा विशिष्ट कौशल है उसका क्या सूची बनाते हैं। रूब्रिक्स क्या है, प्रदर्शन के स्तर तय करना। क्लियर है, मतलब जैसे 1 स्टार दे रहे हैं कि 2 स्टार की 3 स्टार, इस प्रकार इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए CWSN का पूरा नाम, फुल फॉर्म याद रखेंगे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। NCFFS में किस भारतीय अवधारणा को महत्व दिया गया, तो इसको याद रखेंगे, पंचकोश को। ये आपका डीएलएड में, छत्तीसगढ़ डीएलएड परीक्षा में पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रमुख असेंट टूल, तीव्र मस्तिष्क विकास के कारण। CWSN का फुल फॉर्म याद रखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये तो समावेशी शिक्षा, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। ACDG का पूरा नाम याद रखेंगे, सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह। शैक्षिक ढांचा और मानक, तो इसमें आप देखिए NCFFS कॉम्पिटेंसी किससे मैपिंग की गई है, तो निपुण भारत से। FLN बेंचमार्क क्या दर्शाता है, अपेक्षित अधिगम स्तर। देखिए आगे जिड्डू कृष्ण मूर्ति का शिक्षा दर्शन, तो यहाँ पर आप देखेंगे मानसिक आज़ादी, प्रेम और अच्छाई का खिलना, समाज का पूर्ण परिवर्तन, व्यक्ति के सभी भागों को शिक्षित करना, पूर्ण रूप से न कि भागों के संयोजन में। इनका देखिए आपका शिक्षा की प्रमुख प्रक्रिया स्वखोज और
अनूठी योग्यता खोजना, कंडीशनिंग से मुक्ति, जो करना पसंद करते हैं उसे ढूंढना। जिद्दू कृष्णमूर्ति का संबंध है आज़ादी और मुक्ति से, इसको आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद है समग्र शिक्षा से, और श्री अरविंद है समग्र शिक्षा संबंधित है, ये भी इंटीग्रल। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति पर जोर, महात्मा गांधी 3H, ज्योतिबा व सावित्रीबाई फुले सामाजिक न्याय का महत्व। इसका देखिए भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का क्रमिक विकास। यहाँ पर देखिए परंपरागत पृष्ठभूमि, यह है आपका परिवार आधारित शिक्षा, प्रमुख प्रभाव और मील के पत्थर। यहाँ पर देखिए गिजुभाई बधेका का याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्वदेशी प्री स्कूल कब खोला गया? 1916 में गिजुभाई बधेका द्वारा। बाल केंद्रित दृष्टिकोण, मातृभाषा में शिक्षा, कहानी आधारित पाठ्यचर्या। ताराबाई मोडा का याद रखेंगे, नूतन बाल शिक्षण संघ 1925 में स्टार्ट किया। कोष बाढ़ विकास केंद्र, समुदाय आधारित कार्यक्रम, औपचारिक आयोजन। क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेडरिच फ्रोबेल किंडरगार्टन है, यहाँ पर आप फ्रोबेल का किंडरगार्टन है 19वीं शताब्दी में। प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा एक महान राष्ट्र के निर्माण की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ये किसने कहा है? मारिया मॉन्टेसरी ने, इसको याद रखेंगे। 1939 में महात्मा गांधी के पूर्व बुनियादी और बुनियादी शिक्षा पर विचार। यहाँ पर देखिए 1916 स्वदेशी प्री स्कूल, गिजुभाई बधेका, ये तो हो गया आपका। तो जितना इंपॉर्टेंट है वो सब आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए एनईपी की प्राथमिकता, प्रमुख नई पहल, निपुण भारत। तो निपुण का फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण कब शुरू हुआ? एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखेंगे 2021 में शुरू हुआ। एनईपी 2020 द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय मिशन। इसका मतलब है समझ के साथ पढ़ने और संख्या ज्ञान में प्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय पहल, निपुण का याद रखेंगे। उसके बाद इसका उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करना। कब तक? 2026-27 तक। कक्षा 3 तक सभी बच्चों द्वारा FLN प्राप्त करना। उसके बाद है इसमें महामारी के दौरान सीखने की क्षति को दूर करना, और एनईपी 2000। उसके बाद है NCF से इसका जुड़ाव है। अगला देखिए विद्या प्रवेश क्या है? तो यह है आपका स्कूल तैयारी मॉड्यूल, NCERT द्वारा विकसित है। एनईपी 2020 का महत्वपूर्ण हिस्सा। ECCE की कमी को दूर करना, कक्षा 1 के बच्चों के लिए अंतरिम उपाय। 3 महीने का मॉड्यूल है, 4 घंटे पूरा दिन अनुभव, प्रतिदिन 4 घंटे। उसके बाद देखिए आपका बाल वाटिका प्रीपेटरी। तो बाल वाटिका आपका कक्षा पहली से पहले जो है बाल वाटिका या बालवाड़ी है। कक्षा 1 से पहले 1 वर्ष का कार्यक्रम है। कक्षा पहली से ये पहले का है बाल वाटिका, याद रखेंगे। 5 वर्ष की आयु में संभावित। यह आपका योग्य ECCE शिक्षक, खेल आधारित अप्रोच, कौशल व दक्षताएं, पढ़ने लिखने सीखने के लिए पूर्व शर्त। इसको ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निपुण भारत कब शुरू हुआ? याद रखेंगे 2021 में। निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? कक्षा 3 तक FLN का पूर्ण रूप याद रखेंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत का लक्ष्य वर्ष है 2026-27। विद्या प्रवेश याद रखेंगे किसके लिए है? कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए, जो पहली कक्षा में भर्ती लेंगे वो क्या है? विद्या प्रवेश है। यह क्या है विद्या प्रवेश? कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, प्रतिदिन लगभग 4 घंटे गतिविधि, मतलब पर डे प्रतिदिन 4 घंटा गतिविधि कराना है बच्चों को। 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल है, मतलब बच्चा पहली में एडमिशन ले रहा है तो उनको खेल खिलाना है 3 महीने तक। ये क्या है? विद्या प्रवेश है। इसका अवधि याद रखेंगे 3 महीने तक है। NCERT और शिक्षण पद्धति क्या है? खेल आधारित तक 3 माह, इसको आपको याद रखना है। बाल वाटिका क्या है? कक्षा 1 से पहले का
ये 1 वर्षीय कार्यक्रम है, ईसीसी कार्यक्रम है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। खेल आधारित अधिगम, ये कक्षा पहली से पहले का है, याद रखेंगे। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है ये। पांच चरणों वाली सीखने की प्रक्रिया पंचादि उस क्रम को तैयार करने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक है। तो यहाँ देखिए पंचादि को याद रखेंगे, क्या है? परिचय आपका है, परिचय, अवधारणात्मक समझ, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार, पांचों को याद रखना है। उसके बाद पंचपदी का 5 चरण याद रखना है, कौन कौन सा है, यही सेम है। पंचपदी का 5 चरण आपका, ये आपका है परिचय, पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए विषय का परिचय, अवधारणात्मक समझ मतलब मूल अवधारणा को समझाना, अभ्यास कौशल एवं समझ को मजबूत करना, प्रयोग सीखी बातों का जीवन में उपयोग, और इसका प्रसार है दूसरों से साझा करना एवं ज्ञान विस्तार। देखिए आगे आरंभिक भाषा और साक्षरता के मुख्य घटक, ये है आपका उद्गामी साक्षरता कौशल, इमरजेंट लिटरेसी क्या है? प्रिंट जागरूकता, पुस्तक संभालना, चित्र पढ़ना, ये सब क्या है? इमरजेंट लिटरेसी है। मौखिक भाषा विकास, सुनना बोलना, शब्दावली विकास पर चर्चा। ध्वनि जागरूकता है आपका ध्वनि संरचना की समझ, डिकोडिंग के लिए महत्वपूर्ण, डिकोडिंग ध्वनि अक्षर संबंध शब्दों का उच्चारण, क्लियर है। उसके बाद है समाज के साथ पढ़ना, लिखित टेक्स्ट से अर्थ निर्माण चिंतन, धारा प्रवाह पढ़ना, सटीक और स्वतः फूर्त पहचान हाव भाव, लेखन, तार्किक व्यवस्थित ढंग से विचारों प्रस्तुति, पढ़ने की इच्छा या आदत विकसित करना। आगे देखिए पढ़ने की रणनीति, पढ़कर सुनाना, शिक्षक द्वारा बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक नहीं ना, बाल साहित्य बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे क्या है देखिए सुनेंगे, इस प्रकार चित्र को देख सकते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। साझा पठन क्या होता है आपका, इस प्रकार देख सकते हैं। बड़ी छपाई वाले टेक्स्ट को शिक्षक और बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, जैसे एक था राजा उसका महल सुंदर था, तो टीचर और बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। ऊंची आवाज में पढ़ने से आत्मविश्वास और स्तर में सुधार। निर्देशित या मार्गदर्शित पठन क्या है? बच्चे की जिम्मेदारी, पढ़ने की जिम्मेदारी बच्चों पर, शिक्षक आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करता है। जैसे इसमें क्या करेगा, बच्चे को पढ़ने के लिए बोलेगा टीचर, अगर बच्चा कहीं पर अटकेगा तो टीचर उसको मार्गदर्शन देगा। साझा पठन तकनीकों का पुनर्वलन। स्वतंत्र पठन क्या है? स्वतंत्र रूप से या साथी के साथ पढ़ने के अवसर, यहाँ पर ये बच्चा खुद से पढ़ रहे, देख रहे हैं पेड़ के नीचे, या अपने साथी के साथ पढ़ रहे बच्चे, तो ये स्वतंत्र पठन हो गया। तो ये सबको आपको टेट में पूछा जाता है, टीचर भर्ती में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेंगे। लेखन की रणनीतियाँ, तो लेखन क्या है आपको देखेंगे, मॉडल्ड लेखन, ये क्या है आपका शिक्षण लेखन प्रक्रिया का मॉडल प्रस्तुत करता है। अर्थपूर्ण लेखन को बढ़ावा, लिखने और बोलने को जोड़ना, अभिव्यक्ति के रूप में लेखन को प्रस्तुत करना। साझा लेखन, सहयोगी और सहयोगात्मक प्रक्रिया, शिक्षक और बच्चे मिलकर लिखते हैं, चर्चा और बातचीत शामिल, इस प्रकार शिक्षक और बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं मिलकर लिखते हैं। यहाँ पर टीचर ने लिख दिया मैंने नाश्ते में क्या खाया, तो बच्चा लिख रहा है सेब खाया। निर्देशित या मार्गदर्शित लेखन, क्रमशः जिम्मेदारी हस्तांतरण, प्रतिक्रिया, सुझाव और संकेत प्रदान करना, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता, इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप में है। स्वतंत्र लेखन, तो स्वतंत्र लेखन है लिखने के लिए समय देना, कहानी, कविता और संदेशों के लिए प्रोत्साहन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे लिख रहे हैं। संतुलित भाषा और साक्षरता, मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पढ़ना लिखना। यहाँ पर इसको याद रखेंगे, आपका साक्षरता शिक्षण के लिए 4 ब्लॉक मॉडल है, 4 ब्लॉक पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है 4 ब्लॉक मॉडल, इसको याद रखेंगे। पहला है मौखिक भाषा विकास, दूसरा है शब्द पहचान, फिर है उसके बाद है आपका पढ़ना और फिर लिखना। क्लियर, मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान, पढ़ना लिखना, 4 ब्लॉक मॉडल को याद रखेंगे इस प्रकार। और इसे क्रम को याद रखें कैसे कैसे करना है। मौखिक भाषा विकास कैसे होगा, चित्र पर आधारित बातचीत, अनुभव साझा करना, कहानी सुनाना, नाटक और पात्र अभिनय करना। शब्द पहचान में ध्वनि जागरूकता की गतिविधि कराना है, वर्ण का पहचान, ध्वनि प्रतीक संबंध, कौशल केंद्रित लेखन, इस प्रकार है। पठन क्षेत्र है पढ़कर सुनाना, साझा पठन, मार्गदर्शित पठन, स्वतंत्र पठन। लिखना में है मॉडल लेखन, साझा लेखन, निर्देशित लेखन, स्वतंत्र लेखन।
तो इसे क्रम को आपको याद रखना है। आगे देखिए गणित शिक्षण संबंधी पद्धतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है ELPS, इसको याद रखेंगे, ठोस अनुभव के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं का विकास। तो पहले बच्चे को जैसे गणित सिखा रहे हैं, ये आपका CGTET में पूछा जा चुका है ELPS। तो गणित में कहाँ से शुरू होता है, इसके क्रम को पूछा जा चुका है ELPS का। तो पहले ई से याद रखेंगे, इसका एक्सपीरियंस है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव मतलब ठोस वस्तु का, पहले ठोस वस्तु देना बच्चे को, ऐसे कंकड़ पत्थर को। फिर उसके बाद है एल से होगा स्पोकन लैंग्वेज, बोली जाने वाली भाषा, भाषा में अनुभव का वर्णन करना, जैसे क्या यहाँ पर गिनाना, क्या गिनना है, कितनों को गिना गया है, यहाँ पर ये बच्चे गिन रहा है, जैसे 4 कंकड़ है तो 4 है। उसके बाद पिक्चर, चित्र बनाना है, ये देखिए कंकड़ लाए, कंकड़ पत्थर को छू कर देखेगा, क्लियर है। उसके बाद उसको गिनना शुरू करेगा, बोलेगा, फिर उसका चित्र बनाएगा, जो कंकड़ पत्थर है उसी का क्या करेगा, वो चित्र बनाएगा अपने कॉपी में। और लास्ट है रिटर्न, फिर उसके बाद लिखेगा, जैसे ये यहाँ से बहुत सारा कंकड़ था, इसमें से वो गिनेगा तो 4 कंकड़ निकाल लिया, फिर उसका चित्र बनाएगा 4 पत्थर का, फिर उसके बाद लास्ट में लिखेगा 4। तो ये क्या है, मूर्त, अमूर्त है, 4 क्या है, अमूर्त है, तो मूर्त से अमूर्त। ELPS का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, एक्सपीरियंस, एल से है आपका लैंग्वेज, क्लियर है, फिर पी से है पिक्चर, फिर रिटर्न सिंबल, एस से सिंबल है, ELPS, इसको आपको याद रखना है। गणित शिक्षण के लिए ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर देखेंगे मौखिक गणित बातचीत, कौशल शिक्षण, फिर है कौशल अभ्यास, गणित खेल। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में, यहाँ पर देखिए फाउंडेशनल स्टेज के लिए है, पहले 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष का देख लीजिए, कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं। 3 से 6 वर्ष में क्या है, कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं, सरल वर्कशीट, गतिविधि पुस्तक, शिक्षक के लिए हैंडबुक, कार्य पुस्तिका, पाठ्य पुस्तकों का बोझ नहीं, क्लियर है। 6 से 8 वर्ष क्या होगा, सरल और आकर्षक पाठ्य पुस्तक, विषय वस्तु और कार्य पुस्तिका, कक्षा कक्षी शिक्षण और स्वयं काम करने के अवसर। महत्वपूर्ण बात याद रखना, अन्य बात, केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहे, बाल साहित्य सहित विविध स्रोतों का उपयोग, डिजिटल सामग्री के लिए QR कोड। इसमें मुख्य क्या है, 3 से 6 वर्ष तक कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं। अगला देखिए HPC, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, फुल फॉर्म याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं HPC क्या है, प्रमुख क्षेत्र है इसमें क्या रहेगा आपका, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, साइकोमोटर विकास, विशिष्ट लक्षण, ये सब बच्चे का रहेगा। शिक्षक का आकलन, माता पिता की टिप्पणी, बच्चों का स्व आकलन, ये सब चीज़ इसमें रहेगा उसके रिजल्ट में, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं HPC में दक्षताएं और मूल्यांकन, ये सब इसमें शामिल रहेगा उसका। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अगला देखिए आपका बाल यौन शोषण, इसमें याद रखेंगे पॉक्सो अधिनियम कब आया, 2012 में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यौन शोषण के प्रति 0 टॉलरेंस, यहाँ पर बाल यौन शोषण के प्रति किसी भी तरह की उदारता नहीं होनी चाहिए। जागरूकता और संकेत, जैसे शारीरिक चोटें, व्यवहार में बदलाव, ये सब देखेंगे। सुरक्षित स्पर्श की शिक्षा, कहानियों, नाटकों और कठपुतलियों का उपयोग करके दिखाए। त्वरित रिपोर्टिंग, सुरक्षा सर्वोच्च, गोपनीयता। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, PTR का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पेरेंट टीचर रेशियो, P से पेरेंट, T से टीचर, R से रेशियो, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात। दाखिले की उम्र, यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए RT कब आया, RT 2009, NEP 2020, ECCE 2013। 3 से 6 वर्ष क्या है, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल, उसके बाद क्या है, प्राथमिक स्कूल कक्षा 1। यह है आपका नीतिगत। यहाँ उसके बाद देखेंगे NEP शिक्षा का फाउंडेशनल स्टेज 3 वर्ष से शुरू होगा, फिर 6 वर्ष में कक्षा पहली में आएगा, फिर 8 वर्ष में कक्षा 2 खत्म। 3 से यहाँ 8 वर्ष तक का है। प्री स्कूल से कक्षा 2 तक। फाउंडेशनल स्टेज कहाँ है, प्री स्कूल से कक्षा 2 तक। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, निपुण भारत के 3 विकासात्मक लक्ष्य। तो निपुण, इसको याद रखेंगे। पहला है अच्छा स्वास्थ्य और वेलबींग बनाए रखे। दूसरा है बच्चे प्रभावी संप्रेषक बने, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में निपुणता। पहला है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। तीसरा है इसका बच्चे संलग्न शिक्षार्थी बने और अपने आसपास के वातावरण से जुड़े।
तो इस प्रकार इसको याद रखना है। निपुण भारत के 3 विकासात्मक लक्ष्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए प्रमुख परिभाषिक शब्दावली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है आपका आंगनबाड़ी क्या होता है, बच्चों की देखभाल के केंद्र जो पूरे देश में 6 साल से कम उम्र के बच्चों, माताओं और किशोरों को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सेवाएं प्रदान करते हैं, जो एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के तहत स्थापित है। तो याद रखेंगे आंगनबाड़ी 6 साल से कम उम्र, ठीक है, ICDS। संतुलित पद्धति साक्षरता शिक्षण की एक पद्धति जो डिकोडिंग के लिए स्पष्ट निर्देश और प्रस्तुत टेक्स्ट के अर्थ निर्माण लिपि सीखने को संतुलित करता है। बाल वाटिका है आपका 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कक्षा 1 से पहले 1 वर्षीय प्रीपरेटरी कक्षा या आंगनबाड़ी प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल या किसी अन्य रूप में हो सकती है। क्लियर है। बालवाड़ी है आपका, ये बाल वाटिका हो गया आपका, बालवाड़ी है। देखिए आंगनबाड़ी को समझ लीजिए, बाल वाटिका क्या है उसको समझ लीजिए, बालवाड़ी को समझ लीजिए। पूरे देश में दूर दराज के क्षेत्रों में परिवारों और समुदायों की एकीकृत शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल प्रदान करने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की योजना के तहत स्थापित एक प्री स्कूल, इसे गैर सरकारी निकायों द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। बालवाड़ी को देख लीजिए, गैर सरकारी निकायों द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है बालवाड़ी को। क्लियर है। उसके बाद देखिए आपका बुनियादी शिक्षा क्या है, इसका तात्पर्य वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के आधार पर उत्पादक कार्य के आसपास केंद्रित स्कूली पाठ्यचर्या को उस गांधीवादी प्रस्ताव से जो समग्र विकास और सीखने की ओर बढ़ाता है, इसे नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा किस नाम से जाना जाता है, नई तालीम के नाम से जाना जाता है। देखभाल किसी चीज़ या किसी के प्रति रुचि या चिंता व्यक्त करने वाला व्यवहार, कोई भी गतिविधि जो लोगों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करके बनाए रखने के लिए है। संज्ञानात्मक सोचने या चिंतन और तर्क प्रक्रियाओं से संबंधित इसे शामिल करती हुई कोई भी मानसिक गतिविधि। दक्षता को देख लेंगे। प्रिंट की अवधारणाएं, इन सब को आप स्टडी कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए क्रेचे क्या है, जो अलग से उसको बता रहा हूँ। क्रेचे जब बच्चों के माता पिता व्यस्त होते हैं, खासकर काम पर गए हुए होते हैं, उस समय इस जगह पर दिन में छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। जब माता पिता व्यस्त हैं, वो काम पर गए हैं, तो बच्चों का क्या किया जाता है, देखभाल किया जाता है, वो क्रेचे है, इसको याद रखेंगे। डिकोडिंग आपका क्या है, यहाँ से पढ़ना सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह लिपि के अक्षरों और भाषा की ध्वनियों के बीच समुचित संबंध बनाने की क्षमता है। लिखित रूप में प्रस्तुत पूर्ण शब्दों को बोलने के लिए क्षमता आवश्यक है। जैसे ये लिखा है आपका अ, तो बच्चे को आवाज़ जो अ है और ये अ लिखा है, उन दोनों में संबंध आना चाहिए। जैसे ये ए लिखा है, तो ए और आवाज़ सुनाई दे रहा है, ए, उन दोनों में संबंध स्थापित करना चाहिए। क्या है, डिकोडिंग है। विकासात्मक विलंब, इन सब को आप अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को ध्यान देंगे। जन्म से 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। आरंभिक भाषा को पढ़ लेंगे, क्या होता है, उद्गामी साक्षरता, उद्गामी संख्या ज्ञान, इमर्जेंट लिटरेसी, इमर्जेंट न्यूमरेसी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इनकोडिंग क्या है, किसी लिपि में ध्वनि और प्रतीकों के बीच संबंध की समझ का उपयोग, विचार या सुनी गई भाषा से अक्षर, शब्द, वाक्य लेखन में करने का कौशल और क्षमता। यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म मोटर स्किल इंपॉर्टेंट है। फाइन मोटर स्किल है आपका सटीक गति के लिए हाथों और कलाई की छोटी मांसपेशियों का उपयोग करने की क्षमता। क्लियर है। यहाँ पर है जैसे पेन से लिखते हैं हम लोग इस प्रकार, और ये, और उसके बाद है आपका बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, FLN। फाउंडेशनल स्टेज को याद रखेंगे 3 से 8 वर्ष। मुक्त खेल क्या है, मुक्त लेखन, मार्गदर्शित खेल, समग्र विकास, समग्र प्रकृति कार्ड, इन सब को आप पढ़ लेंगे। घर की भाषा, समावेशन। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन क्या है, बच्चा जिसका पहले से ही हिस्सा है उसका संदर्भ में किसी नए ज्ञान को जोड़ने और बच्चों की मातृभाषा के उपयोग के जरिए बच्चों को खुद को खोजने और अपनी वास्तविक क्षमता हासिल करने में मार्गदर्शन देना। यहाँ पर देखिए फोनिक्स, मेल खाती ध्वनियों के साथ अक्षरों की डिकोडिंग सिखाने की एक विधि। जैसे एक जैसा ध्वनि है उसको ध्यान देंगे, जैसे कि आपका है सी, ये रखते हैं सी का प्रकार, सी इस प्रकार, ये क्या है इसका
उसको सिखाना है बच्चे को। साउंड एक ही है जिसका, क्लियर है, साउंड एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक सी का मतलब क्या होता है देखना, एक सी का मतलब क्या होता है समुद्र, तो उसको सिखाना है। ये फोनिक्स है आपका, ध्वनि जागरूकता, इन सबको पढ़ लेंगे आप। प्रिपेटरी स्टेज को देखेंगे 8 से 11, प्री स्कूल है 6 साल और उससे कम उम्र के बच्चे। संबलन, इसके फोल्डिंग को याद रखेंगे, उनको क्या करना है, बच्चे को मार्गदर्शन देना है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।